नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, आज दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी डूटा ने फिर एक बार धरना दिया। दरअसल जब भी एकेडमिक काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है तो गेट नंबर 1 पर जो धरना है वो अक्सर होता है डूटा का, और इस बार भी मुद्दे कमोबेश वही हैं जो पिछले धरने में थे। दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजेस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस धरने में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो ड्यू के टीचर्स, अलग अलग कॉलेजेस से टीचर्स आए हुए हैं और इनकी मांगे हैं। इसमें सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली सरकार के जो 12 कॉलेजेस हैं उनमें सैलरी का सबसे बड़ा जो है वो रेगुलेशंस है। और पिछले दिनों दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें ये कहा था कि या तो दिल्ली सरकार से 100% जो वित्त पोषित कॉलेजेस हैं उनको या तो दिल्ली सरकार को दे दिया जाए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंडर में, और या फिर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले। इसको लेकर जो है वो ड्यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कमेटी भी बनाई ड्यू के AC मेंबर्स की, उसकी रिपोर्ट भी पेश की गई, लेकिन उसके बाद भी अभी जो मामला है वो हल होता हुआ जो है वो दिख नहीं रहा। और इसको लेकर आप देख सकते हैं इतनी चिलचिलाती गर्मी में, इतनी धूप में भी यहाँ बड़ी संख्या में अभी शिक्षक हैं, और आपको आवाज़ आ रही होगी शिक्षक नेता जो है वो बोल रहे हैं। और भैया हमारे साथ NDTF के महासचिव हैं प्रोफेसर VS नेगी, और इनसे जानेंगे कि सर ये बार बार धरने की रस्म अदायगी क्यों होती है। देखिए साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुनमुन जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के मुद्दों को जिस मुस्तैदी के साथ आप निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहे हैं उसका मैं साधुवाद देता हूं आपको। दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज 5 वर्ष हो गए हैं, रुक रुक कर 3-3 महीनों के किस्त के रूप में वो भी अधूरा वेतन यहाँ दिया जाता है। और साथियों 2017 में जो वेतन आयोग आया था उस वेतन आयोग का बकाया भी ड्यू है, वहाँ के प्रमोशंस ड्यू हैं, वहाँ परमानेंट अपॉइंटमेंट ड्यू है। और आज वो अपनी जिम्मेदारी से भटके आतिशी कह रही है कि इन 12 कॉलेजों को केंद्र सरकार ले ले, तो ये मान्य नहीं है। पहले पूरा बकाया दो, उसके बाद ससम्मान हम इन कॉलेजों को दिल्ली विश्वविद्यालय या UGC को टेक ओवर करने को कहेंगे। इस तरह से सारा हमारा बकाया, अरे पाकिस्तान बनते हुए भी 56 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। तो अगर तुम दिल्ली सरकार अपना जिम्मेदारी से हाथ झाड़ना चाहती है, पल्ला झाड़ना चाहती है, तो केंद्र सरकार ने बजट के माध्यम से दिल्ली सरकार को इन कॉलेजों के हिस्से में जितना पैसा दिया उसकी पाई ले तो वापस दे। अदरवाइज इनको देखिए बार बार झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार फैलाते हैं। और इन्होंने हमारे एम्प्लॉयज़ को घोस्ट एम्प्लॉय कहा, अब ये कहते हैं कि 50% पोस्ट जो है वो गलत ढंग से यहाँ अप्रूव है। इस तरह रोज़ रोज़ किसी न किसी बहाने ये लोग दिल्ली सरकार के इन 12 बेहतरीन कॉलेजों के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। इसके विरोध में आज एक बड़ा धरना दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने किया। सर जो है वो दिल्ली सरकार के मुद्दे पे जो है वो AC की ज्वाइंट मीटिंग भी है। देखिए ये पहली बार हुआ है कि प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह की कमेटी के द्वारा जारी किया एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन 12 कॉलेजों के लिए तैयार हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने 100 साल के इतिहास में पहली बार AC और EC की ज्वाइंट मीटिंग बुलाई है, साथ में उन 12 कॉलेजों के प्रिंसिपल भी बुलाए हैं। तो साथियों मुझे लग रहा है कोई ना कोई काम कुछ परिणाम की ओर बढ़ेगा। अब दिल्ली सरकार के पास भी चेतने का समय है, उन्हें समझना चाहिए कि शिक्षा के केंद्रों को अगर छेड़ा जाएगा, इंस्टीट्यूशन को छेड़ा जाएगा, तो उसका मैसेज उनके लिए भी बुरा जाने वाला है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि हमारा बकाया, हमारा जो भी ड्यू है इन 12 कॉलेजों का, वो दिल्ली सरकार जारी करे और इन कॉलेजों में प्रमोशंस, एरियर्स और परमानेंट अपॉइंटमेंट का मार्ग प्रशस्त हो। आज के डूटा के धरने से हम यही आशा लगा सकते हैं। सर एक ही ये है कि चूँकि आप बहुत खाँटी शिक्षक नेता हैं, जो ड्यू का जो सामान्य शिक्षक है इन कॉलेजेस का, उसकी क्या मंशा है? देखिए वो इन 12 कॉलेजों का जो सामान्य शिक्षक है वो आज डूटा के साथ खड़ा है। उसको किसी तरह से ये कह के हम नहीं बांट सकते कि वो इधर चाहता है या उधर चाहता है। हर एक को अपनी सैलरी चाहिए, उनका परिवार है, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी भी अपनी मेडिकल की ज़रूरत है, उनकी भी बच्चों को पढ़ने लिखने फीस देने की जिम्मेदारी है। तो वो क्यों नहीं चाहेंगे? कोई कहीं नहीं जाना चाहता, हम अपना बकाया पैसा चाहते हैं, एक पुश्त हमको सारा पैसा मिले। और ये जो 3-3 महीने का कोर्ट के डंडे से वेतन जारी करते हैं ये रुकना चाहिए।
अदरवाइज डूटा इसके लिए अब कदम बढ़ा चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी एक लाइन ले ली है, तो उस लाइन के हिसाब से मुझे लगता है इसका समाधान जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। सर, इन कॉलेजेस में जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनका स्थायी अपॉइंटमेंट हो गया और इन कॉलेजेस में शिक्षकों का भी टोटा हो गया है, तो क्या पढ़ाई भी तो सफ़र करेगी अब आगे? देखिए, बिल्कुल केजरीवाल सरकार बिल्कुल भी 12 कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। अभी उन्होंने न यहाँ अपॉइंटमेंट किए हैं, न प्रमोशंस किए हैं, और जो अभी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है टीचर्स की, उस पर भी उनकी कोई नीति नहीं है। ये तो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय से डूटा के इंटरवेंशन से ये स्पेशल लेटर जारी किया गया कि इन कॉलेजों में 12 कॉलेजों में गेस्ट अपॉइंटमेंट शिक्षक का हो सकता है। साथियों, एडोकिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई है। गेस्ट अपॉइंटमेंट अभी यहाँ होंगे और उसके बाद जैसे ही रास्ता खुलेगा तो परमानेंट अपॉइंटमेंट की ही दिशा में ये कॉलेज बढ़ेंगे। और मुझे लगता है जब हम इस 35-40 डिग्री की चिलचिलाती धूप में पसीने में तरबतर हैं, ये 12 कॉलेज के शिक्षक यहाँ पर खड़े हैं डूटा के साथ, तो निश्चित रूप से फैसला शिक्षकों के और 12 कॉलेजों के हक में आने वाला। अब देर है, अंधेर नहीं। तो आपने देखा प्रोफेसर वीएस नेगी जो कि एनडीटीएफ के महासचिव हैं, उनका कहना है कि 12 कॉलेजों के मुद्दे पे ड्यू के सारे शिक्षक, ना केवल उन 12 कॉलेजों के शिक्षक बल्कि पूरा ड्यू समुदाय शिक्षकों के रूप में एकजुट है और वो चाहता है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।